हंस दिए द्रौपदी मैया रुक्मिणी की बातों को सुन करके। जामवती बताए अपनी कथा। अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारी भी नसीब अच्छी है? अरे भालू की बिटिया हो, रंग न रूप है। हमारे दयालु भैया तो हैं जो आपको उठा करके उद्धार कर दिए, द्वारकापुरी में ला करके मंदिर में तुमको स्थान दे दिए। उपकार मानो, नहीं तो तुम तो बेचारी क्या करती, चुप रह गई, शांत रह गई। सत्यभामा ने अपना नाम बताया कि भगवान वैसे तो हमारा शादी जो है दूसरे जगह में लग चुका था, लेकिन हमारे पिताजी ने व्यर्थ का दोष लगा दिए, जिसके कारण से अपनी दोष निवृत्ति के निमित्त में सामंतक मणि की हरण की चर्चा पूरी सत्यभामा जो है बताए, और उसी के ब्याज में हमारा विवाह जो है कन्हैया जी के साथ में हो गया। इस प्रकार से सभी रानियां अपनी अपनी चर्चा बता रहे थे और सबकी खिल्ली उड़ा रही थी द्रौपदी, जो नलन ठहरी। रानियों ने कहा ये सबका नसबल तोड़ रही है, हम इतने हैं इनके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक इशारा भी कर दिया द्रौपदी ने, हाँ आप लोग तो धीरे धीरे 8 जने का चर्चा सुने लो। और जब 16,100 की बारी आई, कहे ये लो देखो, एक साथ वर्दी जैसे हमारे भैया के ऊपर टूट पड़े लोग, कहीं इनको नहीं मिला। एक से एक व्यंग द्रौपदी मैया ने दिया, तो सब मिलजुल के कहे इनकी बोलती कैसे बंद किया जाए। हाँ ठीक बात है, हम सबकी तो एक है ये है, लेकिन द्रौपदी बहन ये भी आप बता दो, आपका जो घर पारिवारिक व्यवस्था कैसा चलता होगा ये तो बता दो, हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। कन्हैया तो हमारे आकर की सेवा ले जाते हैं, हम पारी पारी से सेवा देते रहते हैं, लेकिन आपके तो 5-5 देवता हैं, किस प्रकार से आपकी व्यवस्था बनती होगी ये तो हमें समझ में नहीं आता। अब द्रौपदी क्या बोले, सिर झुका लिए। इस प्रकार से प्रेमालाप ननद भौजाई के बीच में बहुत सारा दिन चर्चा हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तीर्थ यात्रा से निपट करके आए द्वारकापुरी में, सबका अनेक प्रकार से सम्मान हुआ। इसी बीच में बसदेव जी महाराज ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान अनंत जो साधु संत थे सबको निमंत्रण दिया, सभी वहां पधारे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग वहां आए, देव पितर का यजन किया गया। उसी बीच में आत्मज्ञान की शिक्षा बसदेव जी को प्राप्त हुआ। यज्ञ संपन्न होने वाला था, उसी समय देवकी मैया ने कहा कन्हैया भैया आपने गुरु दक्षिणा में गुरु माता को, उनके संतान को तो आपने जो डूब चुके थे समुद्र के अंदर, उसको ला करके आपने तो दे दिया है। बेटा क्या इतना नहीं करोगे, मैं आपकी माँ हूं, तो मेरे भी 6 संतान जो है समाप्त हुए, क्या उनका दर्शन हो सकता है, उनसे मुलाकात हो सकती है? माता जी के भाव को रखने के लिए कन्हैया जो है उन बालकों को सुतल लोक से ला करके प्रदान किया, दिव्य दर्शन कराए। वो कौन थे ये बताए भगवान। वास्तव में संतान तो थे नहीं, लेकिन श्रापवश उनका जन्म हुआ था। वो 6 शकुनी के पुत्र थे। शकुनी ये महाभारत वाला शकुनी नहीं है भाई, समझ लेना। शकुनी कौन है पता है? हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम था शकुनी। उनके संतान 6 जो थे उनको श्राप मिला था इसी कर्म पर कि तुम अपने पिता के हाथों आप लोगों की मृत्यु होगी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शकुनी का भाई था क्या नाम, दिमाग छोड़ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। काल नेमी, शकुनी का भाई का नाम था काल नेमी। उनके 6 पुत्र थे, उनको लगा था श्राप कि तुम अपने पिता के हाथों आपकी मृत्यु होगी। कंस कौन था? कालनेमी के ही अवतार थे, वही कालनेमी जो अवतार धारण करके आए। और देवकी के गर्भ से इन 5 का हुआ जन्म और पिता के हाथों मृत्यु होनी थी, तभी उनका उद्धार होता। इसीलिए क्रम से 6 बालक उत्पन्न होते गए और कालनेमी स्वरूप कंस ने सबका वध किया। यह संकेत भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहकर के बताए। वही बालक भगवान जो है सुतल लोक से ला करके माता को सौंप दिए। दर्शन पाने के बाद में सभी बालक अंतर्हित हो गए, क्योंकि उनकी मुक्ति यही होनी थी, ये हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अनेक चर्चाओं के माध्यम से सुखदेव स्वामी से निवेदन किया महाराज परीक्षित कि प्रभु सारी कथा तो बता चुके, लेकिन अभी तक के भगवान आपने एक ही कथा अभी तक नहीं बताए कि कौन सी? हमारी दादी की चर्चा जो है अभी तक नहीं बताए। हमारे दादाजी के साथ में हमारी दादी का शादी कैसे हुआ? सुखदेव स्वामी ने निवेदन किया, ब्रह्मण वेदितुम इच्छामः स्वशालम राम कृष्ण हो यथा ये मे विद्यो या ममासित पिता मही। सुभद्रा की कथा सुखदेव स्वामी जो है राजा परीक्षित को श्रवण कराए। पांडवों में एक नियम, क्या नियम? द्रौपदी के निमित्त में माता के अनुदेश पर कहे कि 5 पति बन गए इनके, लेकिन 5 भाइयों के मध्य में नियम बना, जिस पांडव के साथ में द्रौपदी विराजमान हो तो दूसरे भाई को जाने का अधिकार वहां तक नहीं है, और जो जाएगा वो 12 वर्ष तक वनवास काटेगा। ये कठिन शर्त लागू था। एक दिन द्रौपदी मैया धर्मराज की कक्ष में विराजमान थी। अचानक एक ब्राह्मण की बालक की रक्षा कर रहा था, क्योंकि संतान आता लेकिन और लुटेरे आकर के उनकी संपत्ति लूट ले जाते हैं। ब्राह्मण देवता आवाज लगाए, रक्षा करो रक्षा करो। आवाज सुन करके अर्जुन जी महाराज से रहा नहीं गया। उनका हथियार धर्मराज के कक्ष में रहता रहा। अपना गांडी लेने के लिए धर्मराज के कक्ष में जाकर के धनुष उठाए। धर्मराज ने देखा अर्जुन कुछ भी बात नहीं सुना, वहां लौट करके देखा भी नहीं। ब्राह्मण के रक्षा जो है धनुष बाण लेकर के अर्जुन जी महाराज चले गए। ब्राह्मण की किया रक्षा, धन संपत्ति की रक्षा किए। उसके बाद आए, धनुष को पुनः उसी स्थान में रखा। धर्मराज ने कहा, भाई अर्जुन आपने ये क्या कर दिया? क्या नियम शर्त आपको पता नहीं था? तो भैया पता तो था, लेकिन ब्राह्मण की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म। बेटा भाई तो आपको तो 12 वर्ष का वनवास लग गया, ये स्वीकार है। ब्राह्मण के निमित्त में 12 साल क्या, 12 जन्म कहीं वनवास हो जाए तो भी हमें कोई परवाह नहीं। वनवास काटने के लिए घर त्याग करके अर्जुन जी महाराज निकल पड़े। समय बिताने लगे। समय बिताते बिताते अर्जुन जी महाराज द्वारका के सन्निकट पहुंचे। अंततः स्थिति ऐसी आई कि उनका अंतिम समय था 12वें वर्ष की। उस काल में
इधर सुभद्रा विवाह करने की योग्य हो गई तो सब चर्चाएं होती है कहाँ दिया जाए लड़की को भाई, ताकि इनका विवाह बढ़िया ठीक ठाक हो जाए। तो बलराम जी खड़ा हो गया, सुनो भाई, सब अपने अपने मर्जी से करते हो, अच्छी बात है, लेकिन सुभद्रा बहन का विवाह जो है मेरी मर्जी से होनी चाहिए। अच्छा, कहाँ कैसे बताओ भाई, लड़का आपके दिमाग में है बता दो। वो कहे मेरा चेला है ना दुर्योधन, उनके साथ में सुभद्रा का विवाह मैं पहले से सोच लिया हूं, क्योंकि गदा मैंने इनको सिखाया, शिक्षा दिया, अच्छा पहलवान है और राजकुमार भी है, उनके साथ में अपने बहन का विवाह करेंगे। अब कन्हैया ने कहा कि भैया थोड़ा विचार कर लेते, इसके एवज में अर्जुन तो ठीक था, लेकिन मैंने कह दिया माने तो बड़े भैया जैसा कह दे भैया तो मानना ही पड़ेगा। संकेत किया बलदेव महाराज ने, कन्हैया छोटे बने हो छोटे जैसे रहो, बड़े थे तो आदेश आपका मानता रहा, अब मैं जब बड़ा हूं तो फिर इंटरफेयर क्यों करते हो भाई, मेरा जो निर्णय है उसको मानना तुम्हें पड़ेगा। कि हाँ भैया बड़े का आदर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ऐसे ही सही। इधर मेला आदि में मुलाकात जो हुआ था और आवागमन भी था इंद्रप्रस्थ में, सुभद्रा भी चाहती थी कि हमारा शादी जो है अर्जुन के साथ में हो। अर्जुन को भी मनोकामना था कि सुभद्रा के साथ में हमारी विवाह हो जाए, लेकिन निर्णय यहाँ थोड़ा बदल गया। वनवास काटते काटते प्रभास क्षेत्र पर पहुंचे अर्जुन जी, तब तक के बेचारे को दाढ़ी वाड़ी सब लंबा चौड़ा बाल बाल बन गया था, वास्तव में साधु, भरपूर साधु बन गए। भ्रमण काल में बलदेव जी महाराज ने देखा, लोगों की बातें सुनी कि एक दिव्य महात्मा आया हुआ है जो कालज्ञ है, तीनों काल की गति जानता है, इतना बड़ा विद्वान है। बलराम जी पहुंचे उस महात्मा के पास में, अर्जुन को समझते देर नहीं लगा, बलराम भैया आए हैं, सिर झुका लिया, कहीं पहचान जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, सिर झुका लिए, लेकिन मनोभाव देख करके, शांत स्वभाव मान करके निमंत्रण दे दिया, साधु महाराज आपका चरण कमल कहीं हमारे द्वारकापुरी में पड़ जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए भोजन प्रसादी जो है हमारे यहाँ पाइएगा। सिर हिला करके कह दिया, बोला कुछ नहीं, सिर हिला दिया, बोलेंगे तो हो सकता है वाणी के द्वारा समझ में आ जाए भैया को, तो फिर बात खुल जाएगी। सिर हिला करके स्वीकार कर लिया और अर्जुन जी द्वारकापुरी राजभवन पधारे। भोजन प्रसादी भेंट भलाई सभी रानियों के साथ में, परोसने का काम, भोजन परोसने का काम सुभद्रा जी को। जब परोसने के लिए आई, भोजन परोस रही है, परोस करके जैसे लौटे धीरे से सिर झुकाए बोले, सुभद्रा। आवाज जानी पहचानी लगी, महात्मा, ये महात्मा को हमारा नाम कैसे पता? सिर झुकाए बोले, हम हैं अर्जुन। हाँ अर्जुन महात्मा बने, अच्छा, बस इतना ही काफी रहा। और ये चर्चा भगवान कन्हैया से छिपी है क्या है? कोई छिपाव नहीं। बारी बारी से कन्हैया ने कहा कि बहुत जल्दी लगन होने वाला है, इसलिए व्यवस्था तुम विचार कर लो, जल्दी से जल्दी, समय गंवाना बेकार है। तो क्या करें भैया, यहाँ तो बलराम भैया जो है हल मूसल वाले हैं, दादा पकड़ते हैं हल से और लगाते हैं मूसल से, तो नमो नारायण सब गड़बड़ कर देंगे, आप ही व्यवस्था बनाओ। अरे नहीं नहीं बड़े भैया का बात हम कैसे काटेंगे, इसलिए वो जो कह रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से विचार कर लो। कैसे? सुनो ना, हम बता रहे हैं, कल है आपका व्रत का दिन,
सुभद्रा को बोले कल है आपका व्रत के दिन, तो रथ में बैठ करके भगवती की सेवा पूजा करने के लिए जाओगे ना। अर्जुन तुम भी समझ लो, पूजन करने वो जाएगी तो मंदिर में तुम पूजा करने तुम भी पहुंच जाना जी, बाकी व्यवस्था बना लेना। लेकिन बात यह है बागडोर जिनका रथ वही संभाले, यही समझ लेना क्या है, बाकी काम राधे गोविंद समझा दिया गया। दूसरे दिन सज धज करके सुभद्रा मैया जो है सखियों के साथ में, कुछ सेवक अगल बगल विराजमान थे सैनिकगण, उनके साथ में भगवती के पूजन करने के लिए गए। अर्जुन वहां पहले से विराजमान, समय पा करके जैसे पूजन से निवृत्त हुई सुभद्रा, तत्काल अर्जुन के हाथ ऊपर रथ आसीन हुआ। अर्जुन जी महाराज रथ भागना शुरू कर दिया। सेवक दौड़ते दौड़ते चले आए राजमहल, आवाज लगाए महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अरे हम लड़ने का तो प्रयास किए लेकिन वो निकला अर्जुन। कौन निकला? अर्जुन। तो गांडी के सामने हम नहीं टिक पाए, मारे गुस्सा की। बलराम जी महाराज तैयार हुए, कौन? कि वही साधु जो घर में था, वो साधु नहीं था, अर्जुन था। अच्छा, मारे गुस्सा के कन्हैया देख रहे हो तेरा सखा, भैया उसको छोड़ना मत, बोले कन्हैया उसको छोड़ना नहीं, चलिए सेना लेकर के दौड़ पड़े। जब सभी सेना लेकर के हल मूसल लेकर के भगवान बलराम जी तैयार हुए, जब दौड़े बाहर में देखे तो रथ थोड़ा ही आगे गया था। कन्हैया ने कहा भैया 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 एक मिनट सुनो सुनो, क्या है रे? रथ की ओर जरा देखो तो सही, रथ चलाने वाला कौन है? अर्जुन पीछे बैठा है और रथ तो हमारी बहन चला रही है ना, भैया ये तो बताओ। सुभद्रा का हरण हुआ कि अर्जुन का? भैया हम लोग थोड़ा आदत बिगड़े वाले, हम लोग खुद हैं, जिसको पाए हम ही लोग उठा ले आए, तो हमारी बहन हमसे का कम रहेगी, इसलिए अर्जुन को पाए और उठा करके ले भागे। भैया दोस्त अर्जुन का नहीं, इसमें तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सुभद्रा जी का और अर्जुन के साथ में विवाह संपन्न हुआ है। बलराम जी ने कहा कन्हैया एक बात तो बताना भाई, ये बुद्धि किसकी है? अर्जुन हरण की जो व्यवस्था बना, ये बुद्धि किसकी है? ये बुद्धि अर्जुन के पास तो हो ही नहीं सकता, न ही सुभद्रा के पास में। ये बुद्धि लगता है चालबाज आप ही का है, समझते देर नहीं लगा हमें। अरे तेरे मन में ऐसा था रे भाई, तो पहले बोल देता है? नहीं बताया, कर दिया काम। भैया आपने कह दिया बड़े भैया का आज्ञा का पालन करो, तो हमने पालन किया। तो कहां पालन किए? रामावतार में मनमुखी किया, अब छोटे बन गए हो कृष्णावतार में, फिर भी आपकी आदत जो है टलने वाली नहीं है। मनमुखी जो करना चाहते हो वही करते हो, केवल आधार रख देते हो बड़े भैया कह करके, लेकिन सारी घटना का खेल आप ही करते हो। इस प्रकार से बलराम जी और कृष्ण जी आसानंद रहे। सुभद्रा के दहेज में नाना प्रकार की वस्तुओं का उन्होंने भेज दिया। इस प्रकार से सुभद्रा और अर्जुन का मंगल भगवान विष्णु संपन्न हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान का द्वारका लीला, अन्यान्य लीलाएं और भूमि का भार संपन्नता की ओर रही है। वेदों ने भगवान की स्तुति किया कि हे भगवान आप तो संपन्न ऐश्वर्यशाली हैं, संसार की जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके निहित है। जो कुछ संसार के मध्य में दिखाई पड़ता है वह आप ही आप हैं।
वेदों ने भगवान की स्तुति प्रार्थना किया, भगवान वेदों को सांत्वना दिए। उसके बाद में भगवान शिव और भगवान नारायण, प्रश्न किया गया राजा परीक्षित के द्वारा कि प्रभु हमने सुना है कई को लोग कहते हैं भगवान नारायण में और भोले बाबा में कोई भेद नहीं है, लेकिन देखने में तो लगता है बहुत अंतर दिखाई पड़ता है, भेद दृष्टि नजर आती है। ये कैसे? भगवान भोले बाबा कहते हैं हम तो राम जी की सेवक हैं, राम जी कहते हैं हम तो शिव के सेवक हैं। एक दूसरे के शिष्य प्रशस्य के रूप में दासानुदास की भाव दोनों के मन में विराजमान है। इसीलिए एक आज भी प्रमाण है, सभी जानते हो भगवान रामेश्वर का, रामेश्वर का भगवान का जो स्थापना है, दोनों अर्थ निकालते हैं महापुरुष लोग इनका। रामेश्वर शब्द का दोनों तरफ से अर्थ बनता है, रामो ईश्वर, ठीक, राम जिनके ईश्वर है वह रामेश्वर है ना भाई? राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, और उल्टा कर दो उसी को, राम के जो ईश्वर है वो है रामेश्वर, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। दोनों ओर से एक दूसरे का पूरक है, इसलिए को बड़ छोट कहता है अपराध, छोटे बड़े कहना, निनातिरेक करना, ये दोष के भागी बनना है। इसलिए इनमें भेदभाव नहीं मानना चाहिए। वास्तव में दोनों में भेद नहीं है। हरि हर, हरि हर, जब भी देखना अपने अपने घर में जहां भोले बाबा विराजमान हो, शिवलिंग, नीचे जलहरी, ऊपर में शिवलिंग। अब इनका रूपांतर कई जगह मिलता है कि जलहरी कौन है, लोग कहते हैं कि पार्वती मैया है। यथार्थ भाव क्या है? जलहरी है भगवान नारायण और लिंग है भोले बाबा। तो दोनों का पूजन एक साथ अहर्निश होता रहता है, हरिहर शिवलिंग। मतांतर में उनको पार्वती और शिव मान करके भी पूजा किया जाता है। दोनों में भी, इसमें भी कुछ नहीं अंतर। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अपने अपने में कहते हैं भगवान कि वो मेरे इष्ट हैं, वो मेरे इष्ट हैं। कुल मिला के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई सी और राम में या नारायण में कोई भेद अंतर नहीं है। इसी बीच में एक सत्र हुआ महात्माओं का, बड़े बड़े महात्मा लोग इकट्ठा हुए। महात्माओं के बीच में चर्चा चला कि ये भेद चलता है हरिहर में, तो वास्तव में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? जब तक कि परीक्षण ना किया जाए तब तक समझ में नहीं आता। तो परीक्षण कौन करे? अब एक जने परीक्षण करेगा, भाई सभी थोड़ी करेंगे। तो सभी महात्मा मिलकर के कहे भृगु जी महाराज को कि भैया आप ही परीक्षण करना, आप ही परीक्षा लेकर के देखो भृगु कौन है। भगवान नारायण में कृष्ण भगवान जो है गीता में कहते हैं ऋषिणाम भृगोरहम, जितने भी ऋषि महात्मा हैं उनमें भृगु ऋषि मैं हूं। कार्यभार किसको दिया गया है? ब्रह्म का परीक्षण करने के लिए ब्रह्म को ही दिया गया, आप ही कर लो भैया। तो भृगु जी महाराज कहे कि ठीक है भाई चलो चलते हैं। परीक्षार्थ चले, पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी महाराज अपने कार्य में लगे हुए थे। भृगु जी महाराज पहुंचे, गए फट से कुर्सी में जाकर के बैठ गए। और भृगु जी पिता मानते रहे ब्रह्मा जी को।
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा है मेरा, आया मेरे सामने दन से कुर्सी में आकर के बैठ गया, क्रोध से आंख लाल लाल हो गया। क्रोध से जब देखे ना, भृगु ने कहा वाह, हो गया बेड़ा पार, हो गया परीक्षण, पिताजी प्रणाम, चलते हैं। देख लिए, अरे जो क्रोध को नहीं जीता, आंख लाल बाल हो रहा है, अपना कार्य करते रहो, हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए। लेकिन आंख लाल बाल करने से क्या मतलब? अर्थात आप भगवान नहीं हो सकते, आप बड़े नहीं बन सकते, ये मन में सोच, कहा कुछ नहीं, उठ करके चलते बना, क्षमा करना पिताजी, चलते हैं आगे चले। भोले बाबा के दरबार कैलाश पर्वत, कैलाश में पहुंचे। कैलाश में पहुंचे तो दूर से आते देखा भगवान शंकर जी, उठ के खड़े हो गए। भगवान उठ के खड़े होकर के आओ आओ भैया आओ, भाई मानते हैं भगवान भोले बाबा भृगु जी को कि भाई आइए, बहुत दिन बाद आ रहे हो, आइए पधारे। हाथ को लगा करके मिलने की कोशिश किए भोले बाबा। भृगु जी महाराज ने कहे दूर हट, कहां से चीता भूमि से आ रहा है, राख वाख पोत करके, कपड़ा लत्ता का ठिकाना नहीं है, भगवान बनता है, नहाया न धोया कोई ठिकाना नहीं, स्पर्श कर देगा, मैं पूजा पाठ करके आ रहा हूं। मारे गुस्सा के शंकर जी उठाए त्रिशूल, समझता नहीं है मेरे को, जब त्रिशूल उठा के बस हो गया, क्या चलते हैं। ये भी बड़ा क्रोधी भगवान है, कहे भगवान तो है लेकिन बड़ा क्रोधी भगवान है। चले बैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम में देखे बड़ा अद्भुत घटना, भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान, पैर वैसे अधिकतर देखिएगा आप, फोटो देखे होंगे भगवान विष्णु का, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही है नारायण का, ये फोटो आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ जो फोटो दिखाया जा रहा है थोड़ा हट के है। भगवान नारायण सोए हुए हैं और नारायण का पैर भगवती लक्ष्मी के गोदी में है, पैर का अंगूठा हृदय को टच कर रहा है, पैर गोदी में है तो अंगूठा जो है ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ने से मां भगवती के छाती तक के जा रहा है। भृगु महाराज गए, क्या किया, सीधे सीधे उठाए लात और जमाए छाती पर, जैसे ही छाती पर लात मारे उठ बैठे भगवान, फट से पांव पकड़ लिए। ओहो महात्मा, अरे कहां से इतना सुंदर सुंदर, कमल से भी कोमल आपका पांव और ये वज्र जैसे छाती, आपने कहां रख दिया, आपको दर्द होता होगा। मालिश करने लगा भगवान, गदगद हो गया हो। भृगु जी महाराज बड़े आनंदित हुए, भगवान यही हो सकते हैं, यही सबसे बड़े हैं, जिनके ऊपर में प्रहार होने के बावजूद भी ये जो है मेरा पांव जो है सहला रहे हैं, ये साधारण हो ही नहीं सकते। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, भृगु जी ने नारायण के छाती पर लात क्यों मारे? वैदिक विधान कहता है मेरे भाई, माना जो है लक्ष्मी उनकी पत्नी है, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पैर की सेवा कर रही हो वहां तक ठीक बात है, लेकिन हृदय में, लक्ष्मी के हृदय में विराजमान कौन है? साक्षात नारायण। और भगवान नारायण का लात भी कहां पहुंच रहा है? स्तन पे, स्तन को टच कर रहा है मां भगवती का। ये अपराध बोध हुआ, इस अपराध के कारण भृगु ने लात मारा उनके छाती पर। दासी समझने वाले मां की स्तन को लात मार रहा है, हालांकि आपकी पत्नी है तो हृदय पर, स्तन पर हाथ रखने का अधिकार है, पांव रखने का अधिकार नहीं है, इसलिए छाती पर लात मारे भगवान नारायण के भृगु जी महाराज।
लेकिन भगवान ने कहा भृगु जी अच्छा किया, आपका सिल ठप्पा मेरे छाती पर लग गया, अब मैं धन्य हो गया। आज भी उस पद कमल को धारण करके भगवान जो है लक्ष्मी को भी उस पद कमल पर स्थान दिए। महालक्ष्मी जो है उसी समय आवेशवश पति के ऊपर में प्रहार होने के परिणाम से लक्ष्मी ने कह दिया, अरे ब्राह्मणों, मेरे पति को तूने लात मार दिया, मैं तुम लोगों का साथ देने वाली नहीं। इसलिए ब्राह्मण देवता लोग दर दर के ठोकर खाते रहना, दो दो पैसा के लिए फैलाते रहना, ऐसा श्राप माँ भगवती ने ब्राह्मणों को दे दिया। लेकिन भगवान कहे, ब्राह्मण देवता, आज आपके चरणों में मेरा स्थान, और लक्ष्मी कहाँ? मेरे हृदय में, और मैं आपके चरणों में। तो लक्ष्मी जाएगी कहाँ बच करके? जहां जहां ब्राह्मण देवता चरणों में नारायण, तो लक्ष्मी बेचारी पीछे पीछे भाग रही है। ब्राह्मण देवता कहते, हो जजमान, दक्षिणा देना है तो दो, नहीं तो तू जान तेरा काम, हमने अपना कार्य पूरा कर दिया, हम चलते हैं। जजमान बेचारे पीछे पीछे जाते, महाराज दक्षिणा तो नहीं दिवाए देता, ले ले कम से कम, आए तभी वो जग सफल हो है। अगुआ के रात के पहुंचे थे जजमान महाराज, सामर्थ्य तो नहीं है लेकिन निर्वाह लगे। ब्राह्मण तो वही है मेरे भाई, जजमान के प्रत्येक कार्य को सहृदयता पूर्वक करे। लक्ष्मी के पीछे भागने वाले ब्राह्मण कभी संतुष्ट जीवन में नहीं रह सकते, चाहे संपत्ति उनके कितनों चरण छूटे, फिर भी दरिद्रता उनकी छूटती नहीं। इसलिए ब्राह्मण को सदा संतोषी ही होनी चाहिए। प्रभु इच्छा से जितना मिल जाए उसी में यथा लाभ, उसी में संतुष्टि हर ब्राह्मण को होनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक समय एक राक्षस जिसका नाम था बृक, उनको जल्दबाजी रहा कि कौन सा भगवान ऐसा है जो जल्दी से जल्दी संतुष्ट हो जाए। नारद बाबा मिले, उनसे पूछा उन्होंने, नारद बाबा ने बताया कि एक ही भगवान है जो जल्दी से जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका नाम है आशुतोष अवघड़दानी। वह बृक नाम के राक्षस असुर जो है, बृकासुर, भगवान शिव जी का किया आराधना। भगवान भोले बाबा एक तो अकेला कभी जाते नहीं, माँ पार्वती को साथ लेकर के उसकी तपस्थली में पहुंचे। बोले बृकासुर वरदान मांग। बृकासुर ने जैसे आंख खोल करके देखा, दृष्टि पड़ी पार्वती मैया की ओर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इच्छा हुई कहूं कि जो आपके बगल में है उसी को दे दो, लेकिन सीधे सीधे ना मांग करके परिवर्तन लगा लिया बुद्धि में। क्या प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वही स्वाहा हो जाए। भोले बाबा ने कहा ए मस्त। सोचने लगा, वाह भाई, मैं इतना लंबा चौड़ा तपस्या किया तो ले जाकर के प्रकट हुआ, और प्रकट हुआ तो वरदान देने में मिनट नहीं लगा है। अच्छा कह जय हो प्रभु, आपने हमको वरदान दिया और तो थोड़ा परीक्षा भी दे दीजिए, आपका वरदान सही है कि नहीं। भोले बाबा की सिर में हाथ रखने की दौड़े जब बृकासुर, भोले बाबा ने कहा हो गया बेड़ा पार, भागे। अरे हमारा वरदान हम ही पे आजमा रहा है बेटा। भागे बेचारे भोले बाबा। अब कितना भागे भोले बाबा, भागते गए, बृकासुर लगा पीछे। जब समझ में नहीं आया ये तो अब तक पीछे पड़ ही गया है तो पाई जाएगा, तो काम तमाम हो जाएगा। ध्यान किया, नारायण आप ही रक्षा करो हमारा, क्योंकि चेला पड़ गया पीछे।
ब्रह्मचारी के रूप में भगवान जो है सामने प्रकट हुए। थोड़ी दूर चले थे भोले बाबा, उसके बीच में पहुंच गए, वृकासुर को रोक लिए। अरे वो वृकासुर कहाँ जा रहा है भाई? तो कहीं वो सामने देख रहे हो ना, भोले बाबा भाग रहे हैं। क्या क्यों? वरदान दिए हैं, जिसके सिर में हाथ रखो वो भस्म हो जाए करके, तो भाग रहा है। देखो ना, मैं परीक्षा करना चाहता हूं तो। ब्रह्मचारी जी ने कहा, वाह वृकासुर तू भी निरा मूर्ख है, आखिर राक्षस हो ना, बुद्धि तुम्हारी कहाँ है? अरे भांग के चक्कर में नशा ज्यादा चढ़ गया रहा होगा और तुम वरदान मांगे, वो वस्तु कह दिया। अब तुम उसी पर परीक्षा करना चाहते तो उसको समझ में आ गया मेरा परीक्षण झूठा है, वरदान झूठा है, इसलिए मारे डर के भाग रहा है। अच्छा सही में? और क्या, नशा के बल में वो वस्तु बोल दिया, वरदान में उसका दम कम नहीं है। अच्छा कैसे? अरे भाई तुम कहाँ चक्कर में पड़ते हो उसको सिर में हाथ रखने के लिए? एक काम करो ना, तुम अपने सिर में रख करके देख ले हाथ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? परीक्षा समझ में आ जाएगा, उसमें क्या है? अरे झूठ मूठ का वरदान है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हम ब्रह्मचारी का ये प्रतिज्ञा है, निश्चित है। और सचमुच में कहीं जल गया क्या? पागल कहीं का। अरे जरा से हाथ ऊपर करके ऐसा देख, गरम गरम लगेगा तो हटा लेना, उसमें क्या है? ठीक है भाई। वृकासुर ने आधा डर आधा बल से हाथ ऊपर किया। कैसे, कुछ लग रहा है? कि नहीं, थोड़ा नीचे कर, फिर नीचे कर। नीचे करते गए, जब पास जैसे आया और नीचे करते करते अचानक हो गया टच, और जैसे टच हुआ तो देखते ही भस्मसात हो गया। वृकासुर भस्मासुर बन गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँफते हुए भगवान भोले बाबा, प्रभु बचा लिए। भगवान नारायण ने कहा, भोले बाबा थोड़ा सोच विचार करके किसी को वरदान दिया करो भाई। क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, विचार कर लो, किसका हित किसका अनहित। भोले बाबा ने कहा, क्या बताऊं कन्हैया, जो मेरी तपस्या करता है ना, उसको तो ऐसा लगता है मैं इसको क्या दे दूं, चाहिए इसमें प्रसन्न हो जाए, बेचारा संतुष्ट हो जाए, जो चाहिए दे दो। मेरे घर में एक लंगोटी भी नहीं है, लेकिन भक्त को देने के लिए मैं सर्वस्व तैयार हो जाता हूं। इस प्रकार से भगवान जो है